हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स बाय सहानी सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो वर्क एंड टाइम में आप सबके लिए आज एक बहुत ही आवश्यक सूचना लेकर आए हैं। सूचना ये है कि आप सब देख रहे हैं कि इस समय मजदूरों के साथ क्या क्या किया जा रहा है। फ्रेंड्स, देख रहे होंगे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं और उनको पैसा कम दिया जाता है, या बहुत सारे मजदूरों को शोषण किया जाता है। तो शोषण किया जाता है फ्रेंड्स, तो किस तरीके से किया जाता है? उनकी मजदूरी को लूट लिया जाता है, मजदूरी कम दी जाती है, या जो मिस्त्री होते हैं फ्रेंड्स मजदूरों को लेकर जाते हैं और मजदूरों को कम पैसा देते हैं, अपने ज्यादा लेते हैं। तो क्यों ज्यादा लेते हैं, क्यों उनको कम देते हैं लेबरों को, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वर्क एंड टाइम में, यह होगा कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न किस तरीके से फ्रेंड्स मजदूरी पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सारे टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग एक काम कर दीजिए ताकि मैं बीच में कुछ न बोलूं। पहला काम यह है कि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर लें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्र दोस्त यार जितने भी लोग हैं उन सब के यहाँ इस वीडियो को क्या करें, शेयर कर दें। ठीक है, आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न। देखिए, जो मजदूरी पर आधारित प्रश्न बनता है, मजदूरी पर समझिएगा, मजदूरी पर जो आधारित प्रश्न बनता है किस टाइप का बनता है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो आपकी मजदूरी दी जाती है किसी भी काम में, A to Z किसी भी कार्य में आपकी जो मजदूरी मिलेगी फ्रेंड्स, ये किस पर निर्भर करेगा? तो आप बोलेंगे उसके कार्य क्षमता पर, उस व्यक्ति के कार्य क्षमता, यानी इंग्लिश में बोले तो इफिशियंसी। क्या चीज है? इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता पर उस व्यक्ति की मजदूरी निर्भर करेगी। फिर सोचें कार्य क्षमता क्या है फ्रेंड्स। तो जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं और दोनों लोग को एक काम दिया गया है करने के लिए। जो पहला व्यक्ति है वो कह रहा है कि भैया हम 1 घंटा में 2 काम कर लेंगे, 1 घंटा में हम 2 काम कर आपको दे देंगे। एक जो दूसरा व्यक्ति है वो करे कि नहीं, हम 1 घंटा में 4 काम कर दे देंगे आपको। तो अगर जो इसको काम करवाना है, पैसा देना होगा, तो किसको ज्यादा मिलेगा? अगर दोनों लोग काम करेंगे तो कहेंगे ना कि जो 4 काम कर रहा है, ज्यादा वो काम कर रहा है, उसके पास कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, तो पैसा उसी को ज्यादा मिलेगा। तो वही चीज बताएं कि जो भी मजदूरी आपको मिलेगी फ्रेंड्स, वो कार्य क्षमता पर निर्भर करेगा कि आपको कार्य क्षमता क्या है, उसी के हिसाब से आपको कम और ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो बस एक चीज दिमाग में रखिएगा कि मजदूरी हमेशा एफिशिएंसी पर निर्भर करती है। ओके, आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से इस टाइप से पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर शायद आ गया होगा। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि रसिका एक काम को 5 दिन में कर सकती है। रसिका नाम की एक लड़की है, एक काम को कह रहे कि हम 5 दिन में कर लेंगे। रश्मि उसी कार्य को 7 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तथा उनको कार्य के लिए 240 रुपये मिलते हैं। तो रसिका का हिस्सा रुपये में क्या होगा? समझिए फ्रेंड्स, यहां पर 2 लड़कियां हैं। एक कौन है? तो बोलेंगे कि एक रसिका है। कौन है? रसिका। और एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है रश्मि। ये जो रसिका है ये कह रही है कि हम एक जो काम दिया गया है, अगर हम अकेले करेंगे तो 5 दिन में कर देंगे। कितने दिन में? 5 दिन में। और जो रश्मि है वो करे कि हम उस काम को कितने दिन में? 7 दिन में समाप्त करेंगे। ये दोनों काम करने लगे, वो जो काम था उस काम को दोनों लोग ये लोग काम करने लगे।
तो याद कीजिए वर्क एंड टाइम का पहला क्वेश्चन, पहला टाइप कि ए किसी काम को इतने दिन में, बी उसी काम को इतने दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये तो दिन है इन लोगों का ना, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये लोग की कार्य क्षमता क्या है, एक एक दिन में ये लोग कितना कितना काम ये लोग कर ले रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क का पता करेंगे कि वास्तव में इन लोगों का कितना काम करना है। तो वर्क निकालने के लिए हम बताए थे कि इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो कहेंगे कि सर 35 होगा, 35। ये जो 35 आ गया यही आपका टोटल वर्क है, क्या है, यही टोटल वर्क है, यानी कि कुल कार्य है, कुल कार्य है। अब समझिए एक व्यक्ति है, उसके पास 35 काम है, उस 35 काम को करने के लिए 2 लोगों को लगाया है, एक रसिका को एक रश्मि को। तो रसिका कह रही है कि आपको 35 काम को अगर हम अकेले करेंगे ना तो 5 दिन में पूरा कर देंगे। मतलब क्या है कि एक दिन का अगर देखा जाए इसका रसिका का कि एक दिन में कितना वो काम कर रही है एक दिन में, तो आप क्या करेंगे, 35 से 5 से भाग देंगे, यानी कि 7 काम। यानी कि जो रसिका है कह रहे हैं कि हम 35 काम को 5 दिन में, यानी कि पर डे वो 7 काम कर रही है, उसकी कैपेसिटी है एक दिन में 7 काम करने की। अब रश्मि जो है फ्रेंड्स ये करे कि हम 35 को जो काम है ना अगर हम अकेले करेंगे तो हम 7 दिन में पूरा कर देंगे। यानी कि इसकी कैपेसिटी देखी जाए, इसकी कैपेसिटी तो कितना हो जाएगा एक दिन में, तो बोलेंगे कि 7 5 35, यानी कि 5 काम होगा। अब समझिए अभी फ्रेंड्स आपको बताएं कि जो इनकी मजदूरी मिलेगी किस पर निर्भर करेगा, तो आप कहेंगे कि जो इनकी एफिशिएंसी होगी, कार्य क्षमता होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि रसिका एक दिन में 5 को काम कर रही है, रश्मि एक दिन में रसिका एक दिन में 7 काम कर रही है और रश्मि एक दिन में 5 काम कर रही है। मतलब कि रसिका ज्यादा ताकतवर है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो अगर पैसा भी मिलेगा तो रसिका को ज्यादा मिलेगा। अब समझिए जो जिसको काम करवाना था 35, वो इन दोनों को मिलाकर जैसे लोग शाम का समय होगा चाहे कार्य पूरा हो गया तो इनको मिलाकर कितना रुपया, 240 रुपया दे दिया। इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया टोटल 240 रुपया, 240 रुपया इनको दे दिया और बोला कि आप लोग अपने में बांट लीजिएगा, आप लोग अपने में बांट लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स बांटेंगे किससे, कहेंगे कि ये यहां पर रसिका है, ये रसिका और इधर है रश्मि, इन लोग की एफिशिएंसी क्या, यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो क्या गया, तो बोलेंगे कि रसिका का 7 है, 7 काम कर रही है और रश्मि कर रही है 5 काम। तो यहां से 2 तरीका, देखिए पहला क्या तरीका है, तरीका यह है फ्रेंड्स कि ये 7 काम कर रही है, 5 काम कर रही है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगी, तो बोलेंगे कि दोनों मिलकर ये लोग 7 5 12, 7 को 5 को 12 को काम, इसी 12 को कमावा का दाम दिया हुआ है, कितना रुपया दिया गया है, तो कहेंगे कि 240 रुपया, यानी 12 काम का यहां से भाग ले लीजिए, 12 भाग का मान 240 है। तो अगर हम एक भाग का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 12 दूनी 40 और 12 दूनी 24, यानी कि 20। तो पूछा जा रहा है कि रसिका का हिस्सा क्या होगा, तो रसिका का हिस्सा कितना है फ्रेंड्स, तो बोलेंगे कि 7 है, यानी कि एक भाग का मान 20 है, तो 7 भाग का मान कितना होगा, यहां से लिख दे रहे हैं इधर, 7 भाग का मान कितना होगा, तो बोलेंगे कि 20 गुणे 7 बराबर 140, यानी कि रसिका को 140 रुपये मिलेगा। अगर यही रश्मि को पूछा होता तो 5 भाग का मान निकालते, तो एक भाग का मान 20 है, तो 5 भाग का मान कितना होता, तो कहते कि 20 गुणे 5 बराबर कितना, 100 रुपया रश्मि को मिलता है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या करते फ्रेंड्स, देखिएगा दूसरा तरीका ये है, आप लोग अगर रेशियो पढ़े होंगे, ठीक है, अनुपात और समानुपात पढ़े होंगे तो इससे पढ़ेंगे। देखिए इधर रसिका है और इधर रश्मि है, इन लोग का जो
एफिशिएंसी की जो क्षमता है, क्षमता का जो रेशियो है, रसिका का 7 है और रश्मि का 5 है। इन दोनों को मिलाकर दे दिया गया है 240 रुपया। 240 रुपया। तो बांटना किसको, तो जिसको निकालना होगा उसको ले लीजिए। रसिका को बांटना है तो रसिका का हिस्सा कितना होगा, तो बोलेंगे कि रसिका को निकालना है तो रसिका का रेशियो ऊपर रखिए यानी 7, और बट्टा में टोटल रखिए कि दोनों का योग रखिए। 7 और 5 कितना होगा, 12। तो 12 हो गया। मल्टीप्लाई कितना मजदूरी मिला है, कितने में बांटना है, तो कहेंगे कि सर 240 रुपया में बांटना है, तो मल्टीप्लाई 240 कर देंगे। 12 से 12 दूनी 40 और 7 दूनी 14 यानी 140 रुपया रसिका को मिलेगा। ये है आपका M2 तरीका। मतलब कि यहाँ तक करने के बाद से एफिशिएंसी निकालने के बाद से एक ये तरीका निकाल सकते हैं यहाँ से और एक ये तरीका। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक कार्य को A 15 दिन में, B 20 दिन में तथा C 25 दिन में पूरा कर सकता है। तीन लोग हैं, A है, B है, C है। A कह रहे कि हम 15 दिन में, B कह रहे कि 20 दिन में और C कह रहे कि 25 दिन में। यदि ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 4700 रुपया कमाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि C का हिस्सा क्या है। देखिएगा फ्रेंड्स, 15 है, 20 है और 25 है। यहां पर तीन लोग हैं, A है, B है, C है। A कह रहे कि हम 15 दिन में, B कह रहे कि हम 20 दिन में और C कह रहे कि हम 25 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले कार्य निकाल लेते हैं। तो कार्य निकालेंगे, इनका एलसीएम तो 15, 20, 25 ही है ना फ्रेंड्स, हाँ सही है। तो देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो 300 होगा। ये जो 300 आ गया यही हमारा कुल कार्य हो गया। यानी कि 300 काम किसी व्यक्ति को कराना है। ये तीनों लोगों के पास गए तो जो ए अकेला करेगा, अगर हम अकेले काम करेंगे तो आपका 300 काम तो हम 15 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, ये सब डे है। ये करे कि हम 15 दिन में समाप्त करेंगे तो यानी पर डे एक दिन का निकाला जाए कि एक दिन में ये लोग, ये कितना काम करता होगा, तब कहेंगे कि 20 काम करता होगा। 20 काम क्यों, 15 से 15 दूनी 30। सही फ्रेंड्स। जो बी है कह रहे कि हम 300 काम को 20 दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि पर डे 15 काम कर रहा होगा। और सी है, ये कह रहा है कि हम 300 काम को अकेला करेंगे तो 25 दिन का समय लेंगे। मतलब कि वो 12 काम पर डे करता होगा। अगर नहीं ये समझ में आ रहा है तो इसमें इससे क्या करिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। अब बताइए, ये तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। ए एक दिन में 20 वो काम करेगा, बी एक दिन में 15 काम करेगा और सी एक दिन में 12 काम करेगा। अगर पूछा जाए कि पैसा कौन सबसे ज्यादा कमाएगा तो क्या बोलेंगे, ए कमाएगा। क्यों, क्योंकि एक सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो हम सबसे, अब देखिए इस 300 काम को करने के लिए लोग कितना रुपया दिया गया फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में बोला गया कि 4700 रुपया दिया गया, 47 और मैंने कि 4700 रुपया इन लोगों को दिया गया है मजदूरी। अब बोला गया कि तुम लोग बांट लो। तो पूछा गया है कि सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए यहां से अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी का एफिशिएंसी, अगर क्षमता निकाल लें तो क्षमता ए का क्या है, तो बोलेंगे कि 20 है, बी का कितना है 15 है और सी का 12 है। तो इसी के अनुसार पैसा ये लोग बांटेंगे। तो बांट लीजिए। किसका पूछा गया है कि सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा निकालना है। तो सी का, तो जिसका निकालना है उसका ऊपर रख लो और बट्टे में सबका योगफल कर लो। तो 20 गो 15 गो कितना हो जाएगा, 35, 20 10 30 35, 35 10 45 और 2 47 और मल्टीप्लाई कितने में बांटना है, तो कहेंगे कि 4700 में, यानी कि 47 हो गया। 47 को घटाएंगे कितने बार में, 100 बार में, और 12 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1200 रुपया। यानी सी का हिस्सा होगा 1200 रुपया। ठीक है, नोट कर लीजिए।
हो गया? ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शायद स्क्रीन पर आ गया होगा, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी ने किसी काम को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये दोनों एक काम को करने के लिए 4500 रुपया में ठेका ले लिया है। हुआ है क्या? ए अकेला इस काम को 8 दिन में तथा बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब उस काम को अगर ए जाता करने तो अकेले 8 ही दिन में, और जब बी जाता तो कहता कि हम 12 दिन में कर लेते हैं। हुआ है क्या फ्रेंड्स? सी की सहायता से इन्होंने यह कार्य 4 ही दिन में पूरा कर रहे हैं। जब ये सी को भी ले रहे हैं, मैंने तीनों जब मिल जा रहे हैं, तो जो काम ये लोग कर रहे हैं कितना है? 4 ही दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि तब ठेके की धनराशि में मतलब कि सी का भाग क्या होगा, यानी सी को कितना रुपया मिलेगा। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ए और बी में है, तो हम ए का निकालेंगे फ्रेंड्स। ए का तो ए कह रहा है कि हम उस काम को कितने दिन में, तो ए अकेला उस काम को 8 दिन में, 8 दिन में। बी कह रहा है कि अगर हमको करना होगा तो उस काम को अकेले 12 दिन में पूरा कर देंगे, 12 दिन में। लेकिन जैसे ही सी की सहायता मिल रही है इन दोनों को, यानी जब तीनों मिल जा रहे हैं, ए भी मिल जा रहा है, बी भी मिल जा रहा है और सी भी मिल जा रहा है, तब उस काम को मात्र 4 दिन में ही क्या कर रहे हैं? पूरा कर दे रहे हैं, 4 दिन में ही समाप्त कर दे रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि सी की हिस्सेदारी क्या होगी, जो ये लोग ठेका लिए हैं कितना का? 4500 रुपये का। क्या करेंगे? सबसे पहले वर्क निकालेंगे। वर्क निकालने के लिए इनका क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम होगा 24, 8 12 4 का, ये हमारा कुल काम होगा। ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कुल काम। पर डे का काम देखा जाए, प्रतिदिन का काम, यानी एक दिन में एक दिन का कार्य देखा जाए तो 24 काम को कह रहे कि हम 8 दिन में करेंगे, यानी पर डे 3 काम करेगा। अतली का 24 हो जाएगा, यानी कि 3 काम। बी कह रहा है कि हम भैया करेंगे 24 काम को 12 दिन में, यानी एक दिन में वो 2 काम करेगा। कितना? 2 काम। और जब ये तीनों मिलकर कह रहे हैं कि हम लोग करेंगे कितने काम को? 24 काम को, तो मात्र 4 ही दिन में काम को क्या करेंगे? पूरा कर देंगे। यानी कि पर डे तीनों अगर मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 6 काम करेंगे। अब समझिए, अगर यहां से एक दिन का बी का तो एफिशिएंसी पता है फ्रेंड्स, बी का ए का एफिशिएंसी पता है कि ए की जो क्षमता है 3 काम की है, और बी की जो क्षमता है 2 काम की है, 2 है। अगर हम सी का निकालना चाहें कि सी का एक दिन का काम कितना है, तो नहीं निकालेंगे। कैसे? देखिए, अगर हम इन दोनों को कहें कि एक दिन में दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे? तो 3 गो और 2 गो 5 काम। एक दिन में ए और बी अगर मिलेंगे तो कितना काम? 5 काम करते होंगे। अब देखिए, अगर सी का निकालना होगा तो कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो उस काम को कितने दिन में कितना काम कर रहे हैं? यानी कि 6 काम कर रहे हैं। 4 दिन में 6 काम, यानी कि पर डे कितना काम? 6 काम। तो इन्हीं में से जो ए और बी है कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। ए प्लस बी का मान कितना? 5 काम, इन्हीं में से ना, तीनों में से। और यहां से प्लस सी बराबर 6, तो सी का देखा जाए तो 6 - 5 बराबर 1 काम। यानी कि सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 ही काम कर रहा है। तो उसको 1 ही काम के अनुसार भी तो पैसा मिलेगा ना। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहां से देख लीजिए, इनका आ गया रेशियो क्या आ गया? तो मैं इधर लिख दे रहा हूं यहां पर, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी, इनकी एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी क्या है? तो ए की एफिशिएंसी है 3 काम की, बी की है 2 की, और कितना? सी का 1 आ गया। इसी में बटना है। और किसका हिस्सा? सी का पूछा गया है, तो सी का जिसका पूछा जाता है उसको निकालोगे तो सी वाला का मान ऊपर रखो 1, अपन सबका योग करोगे तो 3 3 कितना होगा? 6 होगा। और बांटना है किस में? तो बोलेंगे कि 4500 में बांटना है 4500, यानी कि 4500 में बांटना है। कटा लेंगे इसी से, यानी कटेंगे 6 से, 6 7 42 और 3 हो जाएगा 6 5 30,
यानी कि 750 रुपया सी को क्या होगा, धनराशि मिलेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और दिखा इसी टाइप का। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आगे होगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी और सी, ए है, बी है और सी है, किसी काम को 440 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। तीन लोग हैं, ए, बी और सी। एक काम का ठेका लिए हैं कितने रुपए में, 440 रुपये में करने का। ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करते हैं। अच्छा, 9/11 भाग अगर बी काम करते हैं, ए और बी, तो शेष काम कौन करेगा, सी करेगा। फ्रेंड समझिएगा, अगर ए तीन लोग हैं, ए है, बी है और सी है, तो ए और देखिए तीनों लोग मिलकर कितने रुपए में, 440 रुपये में एक ठेका लिए कि हम लोग तीनों लोग काम करेंगे और आपका जो मजदूरी मिलेगी कितने, 440 रुपये। तो जो एक काम है, एक ही काम करने का ठेका लिए हैं, तो जो एक काम है उस काम का कितना भाग, 9/11 भाग केवल ए प्लस बी दो ही लोग कर लिए। करना तो तीनों को है। तो जब 9/11 भाग ए प्लस बी कर लिए तो शेष काम को कौन किया होगा, तो कहेंगे कि सर सी किया होगा। तो सी का भाग कितना होगा, सी का अगर देखा जाए तो कहेंगे एक में से एक टोटल काम था, एक में से 9/11 भाग हो गया, 9/11, 11 कम 11 में से 9 गया, 2/11, यानी कि सी का काम होगा कितना, 2/11 भाग। सही है। तो सी का हिस्सा किसका पूछा गया है कि सी का शेयर क्या होगा, मतलब कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ से फ्रेंड्स कि सी का जो हिस्सा होगा यानी 2/11 जितना करेगा उसी के अनुसार मिलेगा ना। तो 2/11 का निकाल दीजिए 440 में से, तो कहेंगे कि 11 से 4 बार में 40, यानी 40 दूनी 80 रुपया क्या होगा, सी को मिलेगा। बात समझ आई ना, यहां से समझ में आ रहे ना। जब भी आपका इस रूप में दे, बट्टे के रूप में दे, अपान के रूप में दे, तो शेष निकालने के लिए हमेशा 1 में से माइनस करते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया ठीक। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लास्ट और दिखा रहा हूं कि बहुत ही बेहतर होने वाला है, बढ़िया होने वाला है। क्वेश्चन ये है, सामने आपका स्क्रीन पर शायद भी गया होगा, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 575 रुपये में करने का नियोजित किया गया। माने 575 रुपये में तीनों लोग करने का ठेका ले लिए हैं। मान लो कि ए और बी 19/23 कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि मिलेगी। सेम यही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट हम कराए हैं। है क्या, समझिए। देखिए तीन लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ये तीनों मिलकर कितने रुपए में, तो तीनों मिलकर 575, यानी कि 575 रुपये में ये लोग ठेका लिए हुए हैं। अब इन्हीं में से ए और सी, कौन कौन, ए और सी कितना भाग, तो मिलकर 19/23 कार्य को पूरा कर लिए। अच्छा, ए और सी 19/23 काम को पूरा कर लिए, इतना भाग, तो बाकी काम कौन किया होगा, तो बोले सर बी किया होगा, क्योंकि ए और सी कर लिए हैं, तो बाकी काम बी करेगा, तो उसका काम कितना करेगा, तो क्या करेंगे फ्रेंड, शेष काम निकालेंगे, यानी बी का काम यानी चाहे भाग जो भी समझ लो, तो शेष निकालेंगे। यहां से बी का शेष यानी शेष निकालेंगे तो एक में से घटा देंगे 19/23, तो 23 में से 19 जाए कितना बचेगा, तो 23 में से 19 जाएगा तो बचेगा 4 और बटा में 23, यानी कि बी का जो काम होगा 4/23 काम किया होगा।
और 4/23 काम ही को इसको क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो 4/23 भाग ही का मान मिलेगा 575 में, तो 575 में बांट दे रहे हैं, कटा देंगे इसको, कितनी बार में कट जाएगा फ्रेंड्स, तो ये कट जाएगा कितनी बार में कटेगा ये 25 से, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50 और 7 ठीक है 25 बार में ये क्या होगा, कट जाएगा। तो कहेंगे कि 25 चौका 100, यानी कि इसको किसको, बी को 575 में से 100 रुपया मजदूरी मिलेगी। ठीक है, समझ गए होंगे ना। देखिए जिसका दिया है उतना भाग, शेष निकाल लीजिए कि शेष कितना बचा, तो शेष निकालने के लिए 1 में से घटा देंगे। जब भी फ्रैक्शन के रूप में देगा तो 1 से, आप परसेंटेज के रूप में देगा तो 100 से माइनस करते हैं शेष निकालने के लिए। ठीक है, ओके। आशा करते हैं कि जो भी चीज आज हम समझाए हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में काफी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप लोग इस वीडियो में जो कमेंट दिया गया है फ्रेंड्स, उसमें कमेंट जरूर आप करें कि सर इस टाइप से भी छूट रहा है, हमको यहाँ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।